नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सीमा प्रमोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर, कुछ ऐसी कंटेंट लेकर जिसके बारे में मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। देखिए, बच्चों के पैदा होने के लिए, बच्चों में क्या प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत सारी चीज़ों के पास के हमें निवारण मिल जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में आई बच्चों के पैदा होने के बाद बच्चों की परवरिश को लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं जो अनायास ही दिमाग में आ जाती हैं। आज मैं आपके सामने इन्हीं सब बातों को लेकर आपने लिखा हुआ एक लेख, जिसके बारे में मैंने इसी सेम कंटेंट को लेकर के मैंने कुछ लिखा था, उसके बारे में कुछ बातें करना चाहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ऐसे असमंजस जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं और जो पहले से दिमाग में रहे कि हाँ मैं इसके बारे में लिखूं या कुछ मेरे को सॉल्यूशन मिले, तो उम्मीद है कि मैं आपके साथ साझा करूं और मुझे जो मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसके कुछ मुझे आंसर्स मिल सकें। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम पे सिर्फ हमारे दिमाग में आती है कि हेल्दी बेबी हमारी गोदी में आए। भगवान की दुआ रहती है, डॉक्टर्स का साथ रहता है, अच्छे केयर करने वाले मिलते हैं, बेबी आ जाता है। फिर बात आती है बच्चे की अच्छी केयर टेकिंग के लिए कि बच्चे की हम अच्छे से अच्छी देखभाल करें। हम उसको ऐसा क्या चीज़ दें, उसकी ऐसे कैसी देखभाल करें जो हमारा बच्चा हमेशा हेल्दी रहे, वो चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो। हर चीज़ दवाइयों से पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने अंदर से, अपने अंदर की खुद की भावनाओं से, या हमने जैसा वातावरण पहले देखा है वही चीज़ अपने बच्चों के अंदर। लेकिन कभी सोचा है कि पहले वाला बात और अब की बातों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं आज उसी को लेकर के कुछ बात आपके सामने करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी बातें आपके दिल तक पहुँच पाएँ। जो मेरे अंतर्मन में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन का हिस्सा बन जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके लिए बहुत सारे सपने संजोते हैं कि हम बच्चे को वो सिखाएंगे, बच्चे को वो चीज़ देंगे। कभी एक चीज़ बच्चा मांगेगा उसको तुरंत दे देंगे, या बेटा गिरेगा तो उसको तुरंत संभाल लेंगे, तुरंत गोदी उठा लेंगे, उसको बहुत सारा प्यार करेंगे। लेकिन क्या हमेशा ऐसी सिचुएशन रहती है? वो जो बच्चा हमारा लाडला, मतलब जिसके पैदा होने के लिए हम लोग हमेशा सोचे जल्दी से पैदा हो जाए, जल्दी से गोदी में आ जाए, उसको हम बहुत सारा प्यार करें, उसको सबकी नज़रों से दूर रखें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हम हमेशा उसको क्या अपनी गोदी में रख सकते हैं? गोदी में रखने से मेरा मतलब है कि क्या अपनी ही निगरानी में हम उसको 24 घंटे रख सकते हैं? नहीं। देखिए, परिवार में और लोग भी होते हैं। किसी के यहाँ सास होते हैं, ससुर होते हैं, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नंद, मायके में ऐसे ही मामा मामी, मौसी मौसा, और सबके एक अपने अपने एक व्यूज़ होते हैं, सबके एक अपनी धारणाएं होती हैं किसी भी एक चीज़ को लेकर के। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि बच्चा माँ का दूध पीता है वो सबसे अच्छा है, या फिर हम फॉर्मूला मिल्क ही दे रहे हैं तो कौन सा दे रहे हैं, वो मेरी सोच है, क्या पता मैं नैनप्रो दूँ या लैक्टोजन दूँ। या फिर मेरा बच्चा फिर 6 महीने के बाद मैंने उसको सेमी सॉलिड शुरू किया, तो उसमें मेरा क्या टेस्ट है, क्या पता मुझे बहुत मीठा अच्छा लगता था, मेरे बच्चे को ना लगे। या बच्चे को मैं सूजी की खीर दे रही हूँ, क्या पता मैं कभी बचपन में वो चीज़ खाती ही नहीं हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ मेरे साथ हुई वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे बच्चे के साथ होए, या जो सोच मैं सोच रही हूँ वही आगे जाके मेरा बच्चा भी सोचे, या मेरे परिवार वाले और सब सोचे जैसे मैं उसको पालने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं सोच के रखती हूँ कि मेरा बच्चा, तो मैं हमेशा मतलब मेरी ही सोच से चलना चाहिए, या जो मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा 2 घंटे सोए तो मेरा बच्चा उस टाइम, मतलब इस टाइम से एक टाइम टेबल बना दिया कि मेरा बच्चा इस टाइम से इस टाइम तक सोएगा, इस टाइम से इस टाइम तक खेलेगा, इस टाइम तक वो बच्चा नहाएगा, या उसकी मैं मालिश करूँगी। तो क्या पॉसिबल है ऐसा किसी भी फैमिली में? क्या हम कोई टाइम टेबल बनाते हैं तो वो कितने दिन तक एप्लीकेबल होता है? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं होता। चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं और हम उस चीज़ में ढलते चले जाते हैं।
जो चीज़ें अपने हिसाब से चल रही थी वो आने वाले टाइम में बच्चे के हिसाब से चलती हैं। मेरा बच्चा इस टाइम सोता है, मेरा बच्चा इस टाइम खाता है, नॉर्मली वो इस टाइम उठ जाता है। और अगर मैं वर्किंग वूमेन हूँ तो मुझे उसके हिसाब से वो ढालना है कि कोशिश करूँ कि मैं अपने वर्क शेड्यूल के हिसाब से अपने बच्चे का टाइम टेबल या अपने बच्चे का शेड्यूल तैयार करूँ। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को हम उस तरीके से तैयार कर रहे होते हैं कि हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम वो चीज़ करेंगे और वैसी सिचुएशन आएगी तो हम शायद वो चीज़ करेंगे। लेकिन कभी सोचा है कि सोचा हुआ कभी पूरा कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। अब बच्चा जब चलना सीखता है तो हम कोशिश करते हैं बच्चे की उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चलवाते हैं। कई बार अपने पैरों के ऊपर उसका पैर रख करके धीरे धीरे चलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर वो धीरे धीरे हाथ छोड़ करके चलता है तो वो कई बार गिरता भी है। क्या हम हर बार भाग करके उसको गोदी उठाते हैं, या हमेशा गोदी उठाना ठीक है? कहीं वो हमारी गोदी की आदत तो नहीं ले रहा? कई बार अगर वो गिर रहा है और आप देखिए एक बार कि अगर वो अपने आप उठ रहा है तो उसको भागकर गोदी मत उठाइए। कहीं ना कहीं हम उसको इंडिपेंडेंट होना सिखा रहे हैं। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बच्चे को जो वातावरण दे रहे हैं कि बहुत तेज़ लाइट मत जलाओ, हमारा बच्चा सोता नहीं है, या बहुत तेज़ आप एकदम से टीवी मत चलाओ, इस आवाज़ में हमारा बच्चा सोएगा नहीं। तो क्या आपने सोचा है कि कहीं ना कहीं आपका खुद का पूरा लाइफ शेड्यूल उस बच्चे के हिसाब से हो रहा है? और आप सोचते थे कि हम अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने बच्चे को बच्चे की परवरिश करेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है? शायद नहीं। कहीं ना कहीं हमने अपने आप को ढाल लिया अपने बच्चे के हिसाब से। जब वो चलने लगता है तो इधर उधर भागता है, फिर हम चीज़ें हटाते हैं कि ये बच्चा चीज़ पकड़ के उससे उसको नुकसान ना हो जाए। वो स्विच बोर्ड्स में हाथ डालता है, उस टाइम हम देखते हैं कि बच्चा स्विच बोर्ड में हाथ ना डाले, तो हम सब जगह उस चीज़ का मतलब देखना कोशिश करते हैं कि यहाँ से बच्चे को हट ना हो। तो लाइफ चेंज हो जाती है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि लाइफ जब चेंज होती है हम उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, और यही एक ह्यूमन नेचर होता है। फिर सेकंड पड़ाव आता है जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, वो दोस्तों के साथ हम उसको मिंगल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अकेला बच्चा घर में हमेशा सब कुछ हमसे ही नहीं सीख सकता, उसको बाहर का इन्वायरमेंट भी चाहिए। और क्या बाहर का इन्वायरमेंट हम बच्चे को उसके मुताबिक, क्या बाहर का इन्वायरमेंट भी हम चेंज कर लेंगे? हमने अपने घर का तो चेंज कर लिया, लेकिन बाहर का इन्वायरमेंट तो हम उसके हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। हम उसको उस तरीके से तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चे को मतलब बीच में हमने खुद उसको कंफ्यूज कर दिया है कि बेटा यहाँ तो आप अपने हिसाब से आप शेर हो, लेकिन घर से बाहर निकलते हुए आपको दूसरों की सुननी पड़ेगी, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं ना, सिचुएशन के हिसाब अपने आप को प्रिपेयर करने, अपने आप को तैयार करने के लिए कि हाँ कोई ऐसी सिचुएशन आती तो आपको अपने आप को कैसे हैंडल करना है। बच्चे बाहर ऐसे भी मिलेंगे, हमेशा एक बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा हाँ जी हाँ जी। कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे कि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालने वाले, तो वहां पे एक पेशेंस लेवल का भी टेस्ट होता है। हमेशा आपके बच्चे को हमने बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा शेयरिंग सीखो, शेयरिंग इज केयरिंग। अब हमने अपने बच्चे को तो सिखा दिया बेटा हर चीज दिखाओ, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करो और खेलो। लेकिन कई बार ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जो अपने बच्चों को सामान को हाथ ही नहीं लगाने देते, लेकिन हम दूसरे बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। उस टाइम भी हम अपने बच्चे को समझाते हैं, अरे कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए ला देंगे ये चीज। उस टाइम पे हम अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा, अब वो बच्चा हमसे कहेगा मम्मा आपने तो सिखाया था शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन ये तो हमको नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पे हमारी पहुंच से बाहर है, हम उस बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। उसमें भी हमने अपने बच्चे को समझाया बेटा कोई बात नहीं। दूसरी चीज आती है, हम अपने बच्चे को सिखाते हैं बेटा जिद नहीं करते, बेटा किसी पे हाथ नहीं उठाते, बेटा झूठ नहीं बोलते। अब उसमें वो चीज आ गई कि बेटा कोई चीज है कि आपको ये चीज नहीं करनी है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हम अपने ही सिचुएशन में खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने सिखाया तो ये था। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा बाहर पार्क में खेलने जा रहा है, एक बच्चा उसको रोज टीज कर रहा है, वो बच्चा कुछ नहीं कह रहा क्योंकि उसकी मम्मी ने सिखाया बेटा मारते नहीं है। लेकिन क्या हमने अपने बच्चों को सिखाया कि रोज पिट करके आओ?
ये मैं हो सकता है आउट ऑफ द वे होकर के कुछ बात कह रही हूँ, लेकिन ये मतलब कहीं बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ नहीं है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो ही, छोटे बच्चे में आ जाती है ये चीज़ें। बाहर झूला झूल रहे हैं, बच्चे को भी झुला रहे हैं, दूसरा बच्चा बहुत देर से झूल रहा है, तो हम उस बच्चे को ये बोलें कि बेटा आप रुक जाओ कोई बात नहीं, या उस बच्चे को समझाएं बेटा अब आपको बहुत देर हो गई, अब इसको भी झूलने दो, बेटा ये आपको बहुत देर से मार रहा है, अब आपको, अब बच्चा कह रहा है अब मैं इसको मारूंगा तो मेरी मम्मी डांटेंगी, लेकिन मैं इसकी मार भी नहीं सहूंगा। तो ये चीजें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में आकर के बीइंग अ मदर क्या करना चाहिए। क्या हम उस बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा नहीं पिटो नहीं, या उस बच्चे को सिखाएं कि बेटा उसको समझाओ कि मारते नहीं है, वो बच्चे कहेगा आप कौन होते हो भैया। फिर दूसरी चीज आ गई कि आप अपने बच्चे को बोलो कि बेटा हम आपको अच्छी चीज सिखा सकते हैं, आपको हम इतना प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप उस सिचुएशन में जाकर के आपको कैसे हैंडल करना है। आप किसी और पे अपनी सोच नहीं थोप सकते। सबका एक अपना लिविंग स्टैंडर्ड होता है, सबका एक नजरिया होता है किसी भी चीज को समझने का और समझाने का। तो ये चीज आकर के मैं फिर घूम फिर के वहीं पे आ गई कि हम अपने बच्चे को क्या सिखाएं, या मैं अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहती हूं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ उसको वो चीज सिखा रही है। अरे मेरा बेटा तो मेरा शेर है, लेकिन मैं उस बच्चे को समझा रही हूं कि बेटा बाहर जाकर के आपको किसी से आर्ग्यू नहीं करना, किसी के साथ बहस नहीं करनी, आपको खिलौने के लिए जिद नहीं करनी। लेकिन उस तरफ ही दादी कह रही है जो चीज मांग रहे हो वो दूंगी क्योंकि मेरा पोता है। तो मैं आज के इस बातचीत के जरिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूं। उम्मीद है कि मुझे इस कंटेंट में आप अपने कुछ आंसर्स देंगे कि बच्चों को किस सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाए। मेरे हिसाब से तो यही था कि मैं अपने बच्चे को समझाऊं बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी चीज सिखा सकती हूं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ही अपने बच्चे को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि बेटा जिद नहीं करते हैं, एडजस्ट करते हैं। आपको कोई चीज चाहिए तो अपने मम्मी पापा से मांगो, बाहर जाकर के जिद नहीं करो। तो माइलो के जरिए मुझे मौका मिला है। मैं बहुत दिनों से ये चीज सोचती थी और मैं लिखती भी हूं कि क्या बच्चे को चुप रहना या बच्चे को एग्रेसिव बनाना, कौन सी परवरिश ठीक है। बच्चे को सहन करना सिखाना या बच्चे को अपनी आवाज उठाना सिखाना। एक तरफ कहते हैं बच्चों हमसे कोई चीज छिपाना नहीं, कहीं ना कहीं बच्चा अगर हमें वही चीज बताता है तो हम उसको बच्चे को डांट देते हैं। फिर हमने क्या सिखाया। तो ये सारे चीजों को लेकर के मैं इस चर्चा को यही खत्म करना चाहती हूं। उम्मीद है कि मेरे छोटे छोटे पॉइंट हो सकते हैं आप तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, कोशिश की है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। आप कैसा सोचती हैं कि अपने बच्चे को मैं कैसी परवरिश दूंगी, किस मौके पे अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगी, आप मुझे प्लीज लिख करके दें। हो सकता है मेरे कुछ काम आए और हो सकता है मेरी कुछ कही आप लोगों के काम आए। आगे नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। यहां आपसे विदा चाहती हूं, आपकी सीमा प्रमोद। धन्यवाद।